हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो अगर बात करें मार्केट में तो सब लोग गोल्ड के यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर पे काफी कम लोगों का फोकस है। लेकिन सिल्वर को भी देखें तो काफी जबरदस्त रिटर्न यहाँ पिछले कुछ सालों में सिल्वर में बनता हुआ दिखा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न सिल्वर जनरेट करके दे सकता है। तो ऐसा क्या वजह है जिस वजह से सिल्वर में ज्यादा रिटर्न दे सकता है? क्यों सिल्वर पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए, और क्या सिल्वर को लेके रिस्क है इन्वेस्टमेंट को लेके, इसको भी जानेंगे। और पिछले 5 से 10 साल का कंपैरिजन भी देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में कौन से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो चलिए जानते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर की यहाँ अगर बात करें तो सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी में तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो होता ही है। इसके अलावा देखें तो इसका इंडस्ट्री में काफी बड़ा एप्लीकेशन है। अगर बात करें एप्लीकेशन के मामले में, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स, सोलर एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर पैनल में, बैटरीज में, सैटेलाइट में, 5G टेक्नोलॉजी में, और इसके अलावा बात करें तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एक एंटी माइक्रोवाइल प्रॉपर्टीज होता है जिस वजह से इसके मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बात करें तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है, केमिकल्स में होता है, और कई सारे चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर देखें तो सिल्वर का इस्तेमाल न सिर्फ ज्वेलरी के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इसके अलावा देखें तो इंडस्ट्री में काफी बड़ा एप्लीकेशन इसका देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या इसके लेके आउटलुक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल से तो आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, इसलिए रिक्वेस्ट होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं क्या आउटलुक है सिल्वर को लेके। तो अब बात करते हैं सिल्वर के आउटलुक के बारे में। क्यों आने वाले टाइम में जो भी मेटल्स है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, उनके प्राइस में यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन में ये दोनों के प्राइस में वृद्धि हुई है, वो सिचुएशन अभी सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से यूएस ट्रेड को लेके, यूएस फॉरेन पॉलिसी को लेके अनसर्टेनिटी है, इस वजह से जो प्रीशियस मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके प्राइस में यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो यूएस फेडरल रिजर्व आने वाले टाइम में रेट कट कर सकता है, और इसका इंपैक्ट मेटल पे दिखता है, और यहाँ पे इसके प्राइस में वृद्धि देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें तो जो यूएस की अभी ट्रेड पॉलिसी चल रही है, इस वजह से ओवरऑल देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन हो, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इस वजह से प्रीशियस मेटल आने वाले टाइम में, या कहें तो 1-2 साल 3 साल देखें तो काफी यहाँ पे तेजी अभी भी बनी रह सकती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगा, और वो हर किसी भी एसेट में देखने को मिलता ही है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये सारे सिचुएशन जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो समाप्त नहीं होता, तब तक यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर सेकंड यहाँ पे रीजन जानने की कोशिश करें सिल्वर के आउटलुक के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी में तो होता ही है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो होता ही है। इसके अलावा बात करें तो सिल्वर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, और लगभग 50% जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिल्वर का है। अगर इंडिया के केस में बात करें यहाँ पे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिल्वर के प्राइस को लेके या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अभी इंडिया का जो सनराइज सेक्टर है, चाहे जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ईवी हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, ये सारे सेक्टर अभी ग्रो कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर यहाँ पे सिल्वर का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे सिल्वर का जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और इस वजह से सिल्वर का प्राइस में भी यहाँ पे काफी मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस वजह से देखें तो आउटलुक के बारे में तो सिल्वर का आउटलुक काफी अच्छा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, उसके लिहाज से भी देखें तो सिल्वर में काफी यहाँ पे आने वाले टाइम में डिमांड जनरेट होता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं क्यों सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला रीजन तो जान गए कि इंडिया में जो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डेवलप की ओर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अब बनेगा, सनराइज सेक्टर ग्रो कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे सिल्वर का डिमांड देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में कंपैरिजन देखें, पिछले 10 साल में देखें तो आज से लगभग 10 साल पहले यानी 2013-14 के आसपास देखें तो गोल्ड का प्राइस लगभग 29,600 के आसपास था। अगर अभी देखें तो लगभग यहाँ पे 1,17,000 1,18,000 के पास है, ये पुराना प्राइस है। तो 1,17,000 से 1,18,000 के पास है, यानी कि अगर यहाँ से कंपैरिजन करें लगभग 3.5 से 4 गुना के आसपास यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। सिल्वर की बात करें तो 2015 के आसपास लगभग 37,800 के आसपास था, जो कि अभी देखिए 1,40,000 1,44,000 के आसपास है। तो यहाँ भी लगभग 3.5 से 4% का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला, यानी कि पिछले 10 साल में देखे तो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। लेकिन पिछले 5 साल का कंपैरिजन करें तो गोल्ड ने लगभग 62% का रिटर्न दिया है, और अगर सिल्वर की बात करें तो लगभग 110 से 130% का यहाँ पे
रिटर्न देखने को मिला, तो जो कि काफी जबरदस्त देखने को मिला, यानी कि सिल्वर ने पिछले 5 साल में ज्यादा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल का कंपैरिजन करें तो एक साल में अगर हम लोग देखें तो एक साल का यहाँ पर अगर देखें तो लगभग दोनों ने सिमिलर रिटर्न दिया, लगभग 30 से 40% गोल्ड ने भी, 30 से 40% सिल्वर ने। यानी देखें तो लॉन्ग टर्म में कमोबेश दोनों ज्यादा सिमिलर रिटर्न जनरेट करके देते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की बात करें यहाँ पे, दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेके क्या रिस्क है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो गोल्ड को लेके तो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, सेफ हेवन माना जाता है, अगर कोई डाउन साइड प्रोटेक्शन अगर इसमें है देखने को मिलता है। लेकिन सिल्वर वहीं काफी ज्यादा वोलेटाइल है, रिस्की होता है। सिल्वर के प्राइस में देखेंगे तो ऊपर भी काफी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, नीचे साइड गिरता है तो उसमें भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि गोल्ड का जो पोटेंशियल है, जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि वो आने वाले टाइम में मॉडरेटली बढ़ेगा, यानी 7 to 10% सीआर से ग्रो कर सकता है। वही सिल्वर की अगर बात करें तो लगभग 10 to 15% के सीआर से ग्रो कर सकता है सिल्वर, यानी सिल्वर ज्यादा बेटर रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकता है आने वाले टाइम में। प्राइस टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड काफी बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है, लेकिन सिल्वर में कभी कभी नीचे गिरावट देखने को मिल जाती है, वो भी क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्री में यूज होता है और जो क्राइसिस टाइम होता है उसमें इंडस्ट्रियल स्लो डाउन की वजह से सिल्वर के डिमांड में कमी आती है, उस वजह से सिल्वर नीचे गिर जाता है। तो क्राइसिस टाइम परफॉर्मेंस के बारे में गोल्ड काफी बेस्ट परफॉर्मर माना जाता है। इस वजह से देखें तो ओवरऑल देखें तो सिल्वर आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन क्राइसिस टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो सिल्वर में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है तो इसके प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें यहाँ पे ओवरऑल कि क्यों सिल्वर यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है, फर्स्ट रीजन कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उस वजह से आने वाले टाइम में सिल्वर का डिमांड बढ़ने वाला है। सेकेंड अगर देखें तो अभी जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जियोपॉलिटिकली, उस वजह से भी सिल्वर का यहाँ पे प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तीसरा अगर देखें जिस तरह से गोल्ड का प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसे आने वाले टाइम में ज्वेलरी में सिल्वर का ज्यादा इस्तेमाल लोग करेंगे, सिल्वर का ज्वेलरी बनाएंगे, उस पर गोल्ड प्लेटेड कर देंगे उसे, यानी कि सिल्वर का ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि अगर गोल्ड का प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी आप देखेंगे जितने भी ज्वेलरी वाली कंपनियां उनके वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कारण क्या है कि गोल्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ गया है, लोगों के जो कंजम्पशन जो लिमिट होता है उससे काफी ज्यादा क्रॉस कर गया गोल्ड का प्राइस। इस वजह से लोग सोना काफी कम खरीद रहे हैं, काफी कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, वैसे ज्वेलरी में उसका जो वॉल्यूम है, डिमांड है और भी घट सकता है। ऐसे में देखें तो काफी लोग सिल्वर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं और सिल्वर का ज्वेलरी बनाएंगे, उस पर गोल्ड प्लेटेड कर देंगे, यानी कि सिल्वर का भी ज्वेलरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। इस वजह से देखें तो ये 2-3 कारण है जिस वजह से सिल्वर में काफी बड़ा रिटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आने वाले टाइम में गोल्ड रिटर्न ज्यादा दे सकता है, सिल्वर रिटर्न ज्यादा दे सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।